जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह 4 बजे से हमारे काम शुरू हो गए थे क्योंकि दिन है आज सैटरडे। और सैटरडे वाले दिन ना कोशिश यही रहती है कि हमको राजमा बनाना है। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। और जब भी हम राजमा बनाते हैं ना तो छोटे छोटे पीसों में टमाटर काट के ही डालते हैं, पीस के नहीं डालते हैं। और नमक डाल देंगे ना तो टमाटर अपने आप ही गल जाएगा। और ज़्यादा गला हुआ अगर टमाटर रहता है ना राजमा में तो राजमा इनको पसंद नहीं आता है। पतिदेव के पसंद ही हमको बनाना पड़ता है। तो सुबह अगर जल्दी जग जाओ ना तो अपने काम भी टाइम से हो जाते हैं। तो झाड़ू पोछा वाले हमारे काम हो गए थे। इसके बाद हम लग गए हैं किचन में। तो भोजन बना करके रख देते हैं। इसके बाद ही हमको जाना है, शनि देवता के मंदिर जाना है। यानी सूर्य भगवान ना निकले और हम मंदिर पहुंच जाएं। तो अभी देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा है, उजाला बिल्कुल नहीं हुआ है। अब थोड़ी थोड़ी ना 6 बजे तक उजाला होने लगता है, लेकिन अभी टाइम ना वही 5 बज रहे होंगे। यानी पूरे काम करते करते ना 5 बज गए थे। तो यहाँ पर हमने हरी धनिया भी काट लिया। राजमा भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। तो यहाँ पर हमारा टमाटर मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं राजमा। और जब भी हम राजमा बनाते हैं ना तो 2-3 आलू छील करके इसी में राजमे के साथ ही बॉयल कर लेते हैं। आलू अगर पड़ जाता है ना तो राजमे में टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर मसाला टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम डालते हैं इसमें राजमा। और चावल भी थोड़ी से रख देते हैं क्योंकि राजमा के साथ ना इनको चावल बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम आटा भी गूंद करके रख लेते हैं। और इस ये वाला आटा ना इस बार का ना मायके से ही ले आए थे पिसवा करके। तो यानी मतलब काफ़ी पानी डालो और अच्छे से गूंदो तभी इसकी रोटियां बनती हैं। अगर थोड़ी से भी चूक जाओ ना यानी टाइट आटा गूंद लो ना तो रोटियां ना एकदम से फटी फटी सी हो जाती हैं। तो वही हम इनसे बोलते हैं कि अब इस बार से ना मायके से पिसवा करके आटा नहीं लाया करेंगे, यहीं पिसवाएंगे। और यहाँ जब पिसवाते हैं ना तो यहाँ का आटा ना एकदम से महीन वाला रहता है। तो आटा भी हम गूंद करके रख लेते हैं। और इसके बाद डालते हैं अपना राजमा, क्योंकि मसाला भी हमारा अच्छे से पक गया था। जब भी सब्जी बनाओ ना अगर मसाला अच्छे से पक गया है ना तो अपने आप सब्जी में टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए आलू भी इसी में हम मैश कर लेते हैं और इसके बाद इसी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राजमा भी 10 मिनट के अंदर पक करके तैयार हो जाएगा। अब जल्दी अपने काम और भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मंदिर भी हम होकर के आ गए हैं और पतिदेव भी गए ऑफिस। और जैसे कि आज ना पहले हमारे पतिदेव शाम को बोल रहे थे यानी अपने मायके में, यानी हमारा मायका सासू माँ का मायका तो एक ही है। तो मायके में ना हमारे यानी सासू माँ के मायके में उनके छोटे वाले भाई की बेटे की यानी आज तिलक है। तो वहाँ भी सासू माँ बोल रही थी कि शोभा चली जाना, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो वही हमसे बोल रहे हैं कि अगर 3 बजे तक छुट्टी मिलेगी तभी जाएंगे। तो यहाँ पर हम चना भी भून करके नाश्ता कर लेते हैं। अब ये शाम के 4 बज रहे हैं और देखिए हम निकल लिए हैं मायके के लिए। इतनी जल्दी जल्दी तैयारी किए हैं। जैसे ही इन्होंने फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं ऑफिस से, जल्दी तुम रेडी हो जाओ, तो बस हम तुरंत साड़ी एकदम से सिंपल सी साड़ी डाल लिए थे। और वैसे तो है तिलक, हमको हैवी साड़ी पहनना चाहिए, लेकिन इस समय ना मन नहीं करता है क्योंकि तबीयत भी इसको ठीक नहीं है। और इस बार ना हम अकेले ही जा रहे हैं। हर बार होता था कभी रुचि है, रानी है या बच्चे हैं। और बच्चों के ना पेपर शुरू हो गए हैं, लेकिन मीना है घर में, बच्चों को देख लेंगी। और अगर सासू माँ होती ना तो वही जाती, हमको नहीं जाना पड़ता। और मामा जी ने ऐसे टाइम पे शादी रख दिए हैं कि सासू माँ भी अभी इलाहाबाद से यानी कुंभ मेले से नहीं आई हैं। और हमारे यहाँ बच्चों के पेपर हैं, इसीलिए हमको अकेले जाना पड़ रहा है। नहीं मीना, हम सब बच्चे सभी लोग जाते। और कभी भी अगर अकेले हम जाते हैं ना तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमेशा ना सबके साथ ही जाते हैं तभी हमको अच्छा भी लगता है। तो हम सोच रहे हैं अब जा रहे हैं, आराम कर लेते हैं क्योंकि पति देव आराम से गुमसुम बैठे हुए हैं। हम इधर निकलना है, रुचि घर गई हुई थी आज। वही अभी अभी मीना का फ़ोन आया कि रुचि आई हुई थी। हमने कहा जब घर में रहते हैं तो कोई नहीं आता है, जब घर में नहीं रहते हैं ना तो सब लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। रानी का तो ऐसे सुबह ही फ़ोन आया था, रानी से पूछे भी थे कि रानी चलो घूम करके आते हैं, लेकिन बोल रहे थे कि दीदी अभी मन नहीं कर रहा है कहीं जाने आने का। हवा ना बहुत तेज चल रही है। इन्होंने कांच भी खोल रखा है, इसीलिए स्टॉल डाल दिए हैं क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है। शाम के ना 5:30 बज गए हैं।
है दिल्ली चुनाव पर, उनकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। जो सही करेगी उसको मानना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की बाद में पैसा आ गया और शीश महल बनाया, लाइसेंस दिया, गलत बनाया, इसके कारण लोगों ने इनकार किया। तो उन्होंने कहा है कि मैं फिर पतिदेव के साथ ना यही होता है, हम कहाँ तक बैठ करके झूला झूलें, अपने खेत खलिहान थोड़ी समय तक देखें और बस अपने पहुँचने वाले हैं यानी पछौहा धाम। टाइम काफ़ी हो रहा था। करने के लिए आई। आज मनु कह रहा था मम्मा मेरे फ़ोन में उसकी फ़ोटो दिख गई तो बड़ी याद आने लगी। इसको और कोई चीज़ था यार, कोई ऐसा नहीं, बुखार ऐसे नहीं होती नहीं। रास्ते में हम बच्चों को याद करते हुए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर परी को याद कर रहे हैं। जब भी कभी हम लोग साथ में जाते थे ना, तो परी बोलती थी मौसी गंगा मैया आ गई, जय बुलाइए। सो गाइज हम लोग आ गए हैं पछौहा धाम और ये देखिए मामा जी का हमारे मकान है और तिलक तो हो गया था। वही मामा जी बोल रहे थे कि आओ आओ शोभा बहुत लेट आई हो, पत्तल समेटने वाला काम है। तो मामा जी लोग ऐसे ही मजाक करते हैं और यहाँ मामी मामी की भाभी लोग सब लोग यानी भोजन कर रहे थे। तो हम भी थोड़ी बहुत नाश्ता करते हैं, फिर इसके बाद भोजन करेंगे और सबसे आप लोगों को मिलवा भी रहे हैं। लाइट थोड़ी सही से नहीं थी, वही बोल रहे मामा कि ये देखो तुम्हारे लिए भगोना तैयार है यानी भोजन रखा हुआ है, ये मत सोचना कि भोजन ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा मामा जी आप बहुत मजाक कर रहे हो। तो बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ना म्यूजिक ऑन है और ये हमारी मामी जी हैं। कह रही पहले चलो शोभा भोजन करो। हमने कहा मामी भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था। तो बस वही है, हम लोगों के यहाँ ना तिलक यानी शाम को 4 बजे से ही तैयारी हो जाती है और 4:30-5 बजे तक तिलक हो जाता है। और अपने यहाँ ना लखनऊ साइड ना थोड़ी लेट में ही तिलक होता है। तो यहाँ पर देखिए सब बच्चे यानी मामी के और मामी की बहनों की लड़कियाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, हमको भी बोल रहे हैं। तो हमने कहा नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ हमारे पति देव तैयार हो रहे हैं डांस करने के लिए, तो अभी आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। पति देव ने तो खूब मस्ती किया है। हमने सोचा भी नहीं था कि पति देव इतनी रात को यानी कमाल में धमाल कर देंगे। हम सब लोग ना यहाँ पर बैठ कर के आराम से आनंद ले रहे हैं और ये सब लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। और मामी की भाभी लोग भी सब दिल्ली से आई हुई थी। सो गाइस रात का भोजन भी हम लोगों ने कर लिया और फिर बाहर ही आकर के बैठ गए हैं। यानी पर्दे वाला यहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मामा जी लोग तो एक हमारे भाई जैसे ही हैं। मतलब बचपन से मामा जी लोगों को हम लोगों ने देखा है। तो यानी हम पर्दा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हमको अच्छा लगता है कि सर में पल्लू हम लेकर के ही बैठते हैं। शुरू से हमने सर में पल्लू लिया है तो आज भी हमको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम मामी और मामी की बहनें भाभी सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग इनको बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, करो। तो हमको हंसी आ रही। हमने कहा मामी हमको बचा लीजिएगा, हमको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन हमारे पतिदेव को बहुत अच्छा डांस आता है। तो आज हमारे पतिदेव चक्कर में फंस गए हैं। वैसे भी इनके मामा मामी हैं, कितना भी मजाक करे ना तो हम लोगों को ना इतनी हंसी आ रही थी। और मामा मामी की बातें ना गाइज आप लोग सुन लो ना तो इतना अच्छा लगता है। कभी ना आप लोगों से अच्छे से बात करवाएंगे। में भी सब लोग सो रहे हैं। इस रूम में भी काफ़ी लोग सो रहे थे लेकिन जग गए। चल रहे हैं गाइज हम बाहर की तरफ। यानी सबने काफ़ी डांस किया और मामा सबकी सोने की व्यवस्था कर रहे हैं और हम भी सबके पास बैठ कर के खूब गप सड़ाके लगाएं। ज़्यादा हमने वीडियो कुछ भी नहीं शूट किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि वीडियो हमेशा शूट करते रहो। छोटा सा ब्लॉग है, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।